शांति 22 अगस्त 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का चिंतन करना है और उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखना है। देखना है इस फ्लो चार्ट को, अगर इस पॉइंट्स को हम सारा दिन स्मृति में रखते हैं तो मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, डबल सिरताज बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं निरंतर महादानी आत्मा हूँ। संगम युग पर इस ब्राह्मण जन्म के मिलते ही बाबा के सरफ खजानों के हम मालिक बन गए। समय, श्वास, संकल्प, इन सरफ खजानों को बाबा की याद से विश्व सेवा में लगाकर अपने चेहरे और चलन द्वारा स्नेही मूर्त बनकर अन्य आत्माओं को परमात्म स्नेह का अनुभव कराना है। तो इस संगम पर हमें अपना समय, संकल्प, कोई भी छोटी छोटी बातों में जहाँ स्व के प्रति, साधनों के प्रति, संबंधों के प्रति वेस्ट नहीं करना है। जितना हम निरंतर महादानी बनेंगे, वरदाता बनेंगे, विधाता बनेंगे, इससे हमारी स्व का कल्याण स्वतः ही इसमें छिपा हुआ है। स्व उन्नति का गिफ्ट बाबा से मिल जाएगा। तो इस तरह आज विश्व कल्याण की सेवा में अपने खजानों को लगाना है। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क करेंगे, साइलेंस की पावर को जमा करना है। इसको जमा करने की विधि है, अंतर्मुखी बन मन और मुख के आवाज़ से परे जाकर एक स्वमान पर स्वयं को एकाग्र कर, उसके अंत में जाकर एकांतवासी होकर उसका स्वरूप बनकर देही बन जाना है, स्वराज्य अधिकारी बन जाना है और उसके गुणों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज़ करना है, अर्थात गुणों का स्वरूप बन जाना है। तो इस तरह देखना है, अगर मेरी साइलेंस की पावर जमा है, स्वराज्य अधिकारी हूँ, आंतरिक शक्तियाँ मेरी कर्म में यूज़ हो रही हैं, तब हम बाप के साथ विश्व का राज्य स्थापन करने का या विश्व राज्य अधिकारी बनने का सेवा कर रहे हैं। तो साइलेंस पावर आज जमा करनी है और इसके साथ साथ पुरुषार्थ जो रहेगा, पावन बनने के लिए डबल सिरताज बनना है। तो बाप की याद में रहना है, एक की ही याद रहेगी तो विक्रम विनाश होंगे, आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी, क्योंकि योग बल से ही हम विश्व पर जीत पाते हैं। इसकी विधि है निश्चय बुद्धि। तो आज अपनी चेकिंग करनी है, मैं कितना निश्चय बुद्धि हूँ। जो निश्चय बुद्धि है वो पढ़ाई में लगे रहते हैं, बाप की याद में रहते हैं, बाप के सिवाय किसी देहधारी को पसंद नहीं करते हैं। अगर निश्चय नहीं होगा तो वो सयाने नहीं हैं, उनका दिल पढ़ाई में नहीं लगेगा और वो बाप को भूल जाएंगे, माया के वश हो जाएंगे। तो इस तरह आज अपने निश्चय को चेक करना है। दूसरी विधि बताई आत्म अभिमानी, अपने को निराकार आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। मैं आत्मा छोटी सी हूँ, बिंदु हूँ, निराकार हूँ, पुनर्जन्म में आती हूँ। बाप भी निराकार है लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। ऐसे निराकार बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर उस निराकारी बाप के संबंध में आने से आत्मा साइलेंस की पावर जमा करती है और सतो प्रधान बनती जाती है और विश्व का मालिक बन जाती है। तो इस तरह आत्म अभिमानी बनकर के बाप की याद करने की आज विधि को अपनाएंगे। नेक्स्ट है संबंध। बाबा ने कहा आत्मा का कम्युनियन केवल बाप के साथ है, बाप के साथ भी आत्मा का कम्युनियन है, टीचर के साथ भी है और सतगुरु के साथ भी है। ये तीनों एक ही है। तो उनके साथ संबंधों की पालना का आज सारा दिन स्मृति में रखना है, प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रखना है। पिता के संबंध से वो विश्व का बादशाही का हमें वर्षा देते हैं, हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। और संगम युग का वर्षा है पीस, प्योरिटी और प्रोस्पेरिटी, इसका वर्षा मिलता है। इस खुशी व नशे में रहना है।
और टीचर के संबंध से वो नॉलेजफुल है, अंतर्यामी नहीं है, हमें ज्ञान देते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ना है और खुशी से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं, डबल सिरताज बनते हैं। तो इस तरह जो तकदीरवान है, विवेकवान है, वो सब कुछ छोड़कर इस पढ़ाई में लग जाते हैं ताकि हम भविष्य को ऊंच बना सकें। इस संगम पर बाबा सर्व के सद्गति दाता है, हमें दुखों से लिबरेट करते हैं और गाइड बन करके, पावन बना करके साथ ले जाते हैं। तो सतगुरु की याद में भी रहना है। फिर है पवित्रता। बाबा ने कहा कि तुम्हें सेवा पर अगर लगना है तो युगल जो होने चाहिए, पवित्र जोड़ी होनी चाहिए, तो सेवा अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि हम नशे से, बाबा ने कहा तुम्हें बोलना है कि हम प्योरिटी, पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी की वर्षे के अधिकारी बन रहे हैं पवित्रता की धारणा करने से। इस समय हम ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं और शिव बाबा के बच्चे हम पोतरे पोतरियां हैं। तो इस तरह इस नशे के संबंध के नशे में रहना है। ब्रह्मा बाप समान गदाई को छोड़कर राजाई के लिए पुरुषार्थ करना है। पवित्रता की धारणा करने के लिए दैवी गुणों को धारण करना है। हम ईश्वरीय परिवार के हैं, इस नशे में रहना है। और बाबा ने कहा इच्छाओं को अपने को कम कर देना है। जब हम इच्छाओं को कम कर देंगे तो हम समस्याओं से भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इच्छा जो है समस्या का कारण है। इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देगी। तो इस तरह जब हम पवित्रता की धारणा करेंगे तब हम भविष्य के डबल सिरताज बन सकते हैं। खुशी में रहना है। हमें कौन मिला है, इस खुशी को सदा इमर्ज रूप में रखना है। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। इसको जब हम याद करेंगे, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, तब भी खुशी रहेगी। चक्र को बुद्धि में फिराते रहना, हम क्या थे और क्या बन गए। तो बाबा ने कहा तुम्हें अंदर गदगद होंगे, खुशी होगी। चक्र का ज्ञान बाबा ने हमें जो दिया है, तो हम नॉलेजफुल है। हमें पता है हम ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। संगम पर बाबा ने हमें ज्ञान दिया, आदि में तुम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थे, डबल सिरताज थे, सुख ही सुख था। उस समय पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी थी, 100% पवित्रता थी। जैसे ही मध्य में आते हैं, रावण का राज्य शुरू होता है, देह भान में आ जाते हैं, दुख स्टार्ट हो जाता है और हम सिंगल ताजधारी बन जाते हैं। पहले डबल ताजधारी थे, फिर सिंगल ताजधारी, धीरे धीरे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। अंत में बाबा आकर के हमें ज्ञान देते हैं, अपना बनाते हैं, डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। इस तरह आज पवित्रता की धारणा करने के साथ साथ चक्र भी फिराना है और बेहद के वैरागी भी बनना है। बाबा इस पुरानी दुनिया से हमें वैराग्य दिलाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। महाभारत लड़ाई लगनी ही है, बॉम्ब्स बन रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। साइंस विनाश के कारण बनेगी, साइंस का बल विनाश कराएगा और साइलेंस के बल से हम भविष्य नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो इस खुशी व नशे में रहना है और साइलेंस का बल जमा कर हम बाप के साथ नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो हमें सतयुग में जाना है, गोल्डन एज में जाना है। तो वो संस्कार हमें इस संगम पर ही धारण करने हैं। तो सेवा में भी स्वयं को बिजी रखना है, सबको बताना है कि भगवान निराकार है, भगवान त्रिमूर्ति शिव है। ब्रह्मा को, श्री कृष्ण को त्रिमूर्ति नहीं कह सकते हैं। वो पावन बना करके हमें साथ ले जाते हैं। इसलिए योग का बल, साइलेंस का बल जमा करना है, पूज्य और पुजारी का अंतर बताना है, सृष्टि चक्र का अंतर बताना है। ओम शांति।